बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के छोटे बड़े इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबादें। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी, गोश्त की तकसीम के साथ मेल मुलाकातें और दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी। कहीं कड़ाही गोश्त, बीफ पुलाव, मटन बिरयानी और कहीं मसालेदार कलेजी से तवाज़ो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। ईद नमाज के बाद लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ अजीज़ वकारब और कारकुनान से ईद मिले और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्ला ने फैसलाबाद में और खुर्शीद शाह ने सखर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में अपने घर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डेरा भुगटी में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी की सतात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दबागो हो गई ये मुबारक मौकाल में इस्लाम के लिए खुशियाँ लाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी की सतात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। ये मुकद्दस मौका अज़ीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाज़ियों के मकरूज़ हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और इसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से महफूज रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की सतात ना रखने वाले लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल करने की ज़रूरत है। एक आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो फोकस कर रही है और इसके बेहतर असरात भी नज़र आना शुरू हुए हैं। नहीं, मौलाना का और PTI का टाइम तय होना और चीज़ है। अगर इंतशारी टोले के साथ उनका कोई राब्ता होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। लगता नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए।
बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में महंगाई से मुतालिक रिलीफ देना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का हुकूमत और अपोजिशन को मुल्की मसाइल मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। बोले, हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हमारा मुल्क बहुत कुछ कर सकता है। हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज करना चाहिए। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आम इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात हमारा मुतालबा है। तहरीक इंसाफ में कोई आपसी इख्तलाफात नहीं। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। सबको साथ लेना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का की लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए कि जहाँ पे शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की। पीटीआई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, कुछ चीज़ों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराज़ात पर विफाक से बात करेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मनीशियात फरोशों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का वक्त चला गया है। अब लोगों के मसले लोगों से हल नहीं हो रहे। मैं 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। बाकी मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया। 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया कि कोई फीस नहीं दे सकता। कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, बिजली का बिल नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ ने इंडस्ट्रियलिस्ट को तो छूट दे दी है, लेकिन गरीब के घर में कोई छूट नहीं है बिजली के बिल में। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। शेख रशीद की गुफ्तगू। बोले, बजट में खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए, लोग बिजली के बिल और स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त है, कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की मुस्तहकीन में तकसीम इंसानियत की आला खिदमत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का कुछ फुकदान है। जल्द वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। 16 माह की पीडीएम हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं था। वफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की SOS विलेज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कराची में आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। कुर्बानी का अमल खत्म होते ही आलाइशें उठा ली जाएंगी। आलाइशों से मुतालिक मुश्किलात पर हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। ईद पर पंजाब को चमकाने का मिशन। सफाई सुथरा यकीनी बनाने के लिए LWMC मुतहरिक आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज़ायद सर्विस डिलीवरी कैंपस कायम। फैसलाबाद में 4000 मुलाजमीन सफाई ऑपरेशन पर मामूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी का अमल जारी। पंजाब भर में 32 लाख खुसूसी थैलों की तकसीम। नो प्लास्टिक मुहिम का सिलसिला भी जारी। हुकूमत की फ्राहम करदा थैलों में आवाम कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने लगे।
T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी बैटर्स ने 107 रन का आसान हदफ भी मुश्किल बना लिया। आसान हदफ के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर भी कुछ न कर सका। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ 18.5 ओवर्स में हासिल किया। बाबर आजम, अब्बास आफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान की जीत में अहम रोल प्ले किया। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्बास आफरीदी ने 17 और शाहीन अफरीदी ने 13 रन बनाए। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में का सफर इख्तिताम पजीर। कौमी टीम मायामी से आज वतन वापसी का सफर शुरू करेगी। कप्तान बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन कयाम करेंगे। हारिस रऊफ, हमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और आजम खान 22 जून को वतन वापस आएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 2 में शिकस्त हुई, 2 मैच जीते। बतौर टीम हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले। सुपर 8 मरहले में ना पहुंचने का अफसोस है। बतौर कप्तान शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करता हूं। चेयरमैन से मुलाकात करूंगा। नाकिस कारकर्दगी पर गुफ्तगू होगी। क़यादत छोड़ना पड़ी तो फैसला करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा, डर कर नहीं करूंगा। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। दाएं बाएं सब अलग अलग हैं। कई टीमों के साथ काम कर चुका, ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। हेड कोच कौमी टीम गैरी क्रिस्टन की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारा फिटनेस लेवल मयारी नहीं से बढ़ाना पड़ेगा। हम स्किल्स लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। अगर हमने दुनिया का मुकाबला करना है तो फिटनेस और स्किल्स को बेहतर बनाना होगा। जो खिलाड़ी इन चीज़ों को बेहतर करेगा वही टीम में होगा, वरना कोई टीम में नहीं होगा।